ये खबर भी हम पर असर डाल सकती है, लेकिन आई है बिहार से, जहां जातिगत जनगणना पर एक विवाद की स्थिति बन गई। बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जो हैरान करने वाला है। बिहार सरकार जेंडर को जाति कैटेगरी में ला रही। क्यों हमने ऐसा पाया, जरा इस रिपोर्ट में समझें। ये वो सूची है जो इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, जिसमें अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कोड बनाए गए हैं। सूची में आप जातियों के नाम और उनके निर्धारित कोड देख सकते हैं। बहरहाल मसला ये नहीं है, मुद्दा थर्ड जेंडर से जुड़ा है। बिहार सरकार ने थर्ड जेंडर के लिए भी कोड 22 जारी किया है। यानी बिहार में थर्ड जेंडर को लिंग से नहीं बल्कि जाति से जाना जाएगा। थर्ड जेंडर वालों का जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, उसके लिए जाति आधारित गणना में जाति किन्नर, कोथी, ट्रांसजेंडर होगी। कहने का मतलब यह है कि बिहार सरकार एक लिंग को जाति मान रही है। बिहार सरकार के इस फैसले का थर्ड जेंडर समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रांसजेंडर की कोई जाति नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिहार सरकार जाति के आधार पर पहचान दे रही है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार को हमें जेंडर के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए। तो कोई कितना भी नानुकुर करे, लेकिन अब जाति के आधार पर डेटा जमा करना है तो उसके लिए अलग अलग राज्यों में कई तरह की पहल हो सकती हैं। और जिन राज्यों में काम शुरू हो गया है उनके मॉडल्स के ऊपर देश की भी नजर है। तो खबर आपने इससे जुड़ी देखी, आई बिहार से, लेकिन इसका असर दूर तक जाएगा क्योंकि थर्ड जेंडर ने इसको लेकर विरोध प्रकट किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि जाति के कॉलम में कोई पुरुष, महिला, मेल या फीमेल लिख दे? समझना पड़ेगा कि जाति और जेंडर दो अलग अलग चीजें हैं। इसी बहाने आज हम ट्रांसजेंडर समुदाय की दिक्कतों, उनके अधिकारों, उनके संघर्षों को जरा डिकोड कर लें। पहली बात जो समझनी पड़ेगी कि ट्रांसजेंडर लोग हमारे समाज का एक हिस्सा हैं। सामाजिक ढांचे में जेंडर या लैंगिक पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इस पहचान को सामाजिक मान्यताओं ने दिनों दिन पुख्ता किया। समाज जेंडर को स्त्री पुरुष की बाइनरी में देखने और समझने का अभ्यस्त हो चुका है। इसके कारण समाज में थर्ड जेंडर को लेकर धारणा वही बनी, उनकी पहचान पर भी संकट पैदा करने वाली स्थिति बनी। ये कई हम वर्षों में देख रहे हैं। थर्ड जेंडर को प्रचलित बाइनरी से बाहर किया जाता है और इस पहचान को लेकर थर्ड जेंडर समुदाय लंबे वक्त से संघर्ष करता है, अलग अलग तरीकों से, कोर्ट से लेकर सड़क तक। संघर्ष सामाजिक और संवैधानिक दोनों स्तर पर चल रहा है। पहचान के लिए समाज की स्वीकृति और संवैधानिक मान्यता दोनों बेहद जरूरी थे। 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दे दिए, लेकिन अब भी सामाजिक स्वीकृति की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। बिहार सरकार ने ये बात सिद्ध कर दी कि वो थर्ड जेंडर के बारे में जो सोच रखते हैं वो उस वर्ग को मंजूर नहीं। थर्ड जेंडर के व्यक्ति को अपनी जाति लिखने का पूरा अधिकार है। जेंडर उनका अलग है, लेकिन जाति जिसमें वो पैदा हुए हैं वो जन्म से उनके साथ जुड़ गई। जेंडर को जाति मानने का फैसला, उनको अलग से कोड देने का फैसला, ये इस वर्ग को उचित या जायज नहीं लग रहा। अब देखते हैं कि इस आपत्ति के बाद सरकार अपने कदम पीछे लेती है, सुधार करती है, या फिर इस पर संघर्ष उनकी अपनी पहचान के संघर्ष की तरह लंबा खींचता है।